जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी ने 24% वृद्धि का प्रस्ताव आयोग को दिया है, जहां आयोग का मिडवे मॉडल देखने को मिल रहा है। इसमें बिजली की दरों में 5 से लेकर 7% तक बढ़ोतरी होने के आसार नजर आ रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने के ठीक पहले प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर अब हलचल तेज हो चुकी है। राज्य की बिजली वितरण कंपनी ने वर्ष 2026-27 के लिए तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का हवाला देते हुए 24% तक के वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। हाल ही में पूरी हुई जन सुनवाई में उपभोक्ता संगठनों और उद्योग प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। इसे देखते हुए विद्युत विनियामक आयोग दरों में वृद्धि को लेकर मिडवे मॉडल पर विचार कर रहा है। इसकी वजह से दरों में 5 से लेकर 7% तक बढ़ोतरी होने के आसार जताए जा रहे हैं। आयोग बिजली की दरों में वृद्धि का कंपनी और सरकार पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग आमतौर पर बिजली कंपनी द्वारा वृद्धि के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। पिछले 10 वर्षों में औसत वृद्धि लगभग 4% की रही है। केवल एक ही 2 वर्षों की अगर हम बात करें तो 8% से अधिक वृद्धि देखने को मिली है। ऐसे में अगले वित्तीय वर्ष में बिजली की दरों में 5 से लेकर 7% तक के बीच वृद्धि के आसार नजर आ रहे हैं। यानी आपके बिजली बिल में 5 से लेकर 7% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम का कहर लगातार बरपता नजर आया, जहां बलरामपुर और सूरजपुर में भारी ओलावृष्टि देखने को मिली। ओलों ने पूरी फसलें बर्बाद कर दी और खुले में रखा हुआ धान भी बर्बाद हो गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और सूरजपुर यानी उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाकों में बीते दिन शाम कुदरत का कहर देखने को मिला। बलरामपुर और सूरजपुर जिले में कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और भीषण ओलावृष्टि देखने को मिली, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित नजर आया। सोमवार शाम तकरीबन 4 बजे के आसपास मौसम ने करवट ली। वाड्रफनगर, कुसमी, रामचंद्रपुर, सनावल, शामली और कोरंधा जैसे इलाकों में लगभग 1 घंटे तक जमकर बारिश हुई और ओलावृष्टि भी हुई। वाड्रफनगर विकासखंड में आधे घंटे तक ओलावृष्टि ने सैकड़ों एकड़ की लगी गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों को मिट्टी में मिला दिया। झारखंड सीमा से लगे कुसमी और कोरंधा में भी गेहूं की खड़ी फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा है। राज्यसभा की सीटों पर 26 मार्च से नामांकन शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपने संभावित चेहरों का ऐलान कर दिया है, जहां 7 नाम हाईकमान को भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 26 मार्च में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। भाजपा की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में नवीन मार्कंडे, कृष्णमूर्ति बांधी, किरण बघेल, गौरीशंकर अग्रवाल, प्रबल प्रताप जूदेव और इसके अलावा सरोज पांडे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल के नाम शामिल है। पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए पैनल तैयार करते समय सामाजिक और जातिगत संतुलन को प्राथमिकता दी है। एससी वर्ग से नवीन मार्कंडे, कृष्णमूर्ति बांधी और किरण बघेल को शामिल किया गया है, जबकि सामान्य वर्ग से गौरीशंकर अग्रवाल, प्रबल प्रताप जूदेव और सरोज पांडे को जगह मिली है, जबकि ओबीसी वर्ग से पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल का नाम प्रस्तावित है। इससे साफ है कि भाजपा ने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई है। कोरबा में 135 अवैध कब्जों पर बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिली, जहां 90 एकड़ की सरकारी जमीन से फार्म हाउस और घर हटाए गए। नोटिस के बाद भी अब कब्जा नहीं हटा रहे थे। कोरबा के दर्रे इलाके में सोमवार को सुबह जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। केसी जैन मार्ग पर सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। दरअसल तकरीबन 90 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। कटघोरा एसडीएम ने 135 लोगों को नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार जमीन पर फार्म हाउस, पक्के मकान समेत अन्य निर्माण कर कब्जा किया गया था। कुछ लोगों ने 60 से 70 डेसिमल तक की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। साथ ही बात करें तो यहाँ फिलहाल कार्यवाही जारी है। इसके अलावा कार्यवाही के दौरान 4 से 5 जेसीबी मशीनें लगाई गई। कुछ लोगों ने पहले ही अपना सामान हटा लिया था, लेकिन कई लोग सामान नहीं निकाल सके। ऐसे निर्माणों पर सीधे बुलडोजर चला दिया गया।
अंबिकापुर के नवागढ़ में पीलिया फैल चुका है, जहां जांच कैंप लगाया गया है। 100 से अधिक लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया है। अंबिकापुर नगर निगम के नवागढ़ इलाके में 42 पीलिया मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर इसकी जांच कर रहा है। रविवार को नवागढ़ और मोमिनपुरा में 12 नए पीड़ित पाए गए। वहीं रविवार को 100 से अधिक लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया। नवागढ़ से अलग घुटरापारा इलाके में पीलिया के 6 पीड़ित पाए गए। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में सर्वाधिक पीड़ित नवागढ़ जोन के मोमिनपुरा इलाके में पाए गए। रविवार को जहां 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है। इसके अलावा 100 से अधिक संदिग्ध मरीजों का ब्लड सैंपल लिया गया और जांच के लिए लैब भेजा गया। पानी सप्लाई के पाइपलाइन में लीकेज के चलते पीलिया फैला है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रेम सिंह मार्को ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कैंपों में पहुंचे, जहां उन्होंने मंगलवार को अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरफ घर घर जांच की जाएगी, इसको लेकर निर्देश जारी किया। इसी के लिए अधिक संख्या में कर्मियों को भेजा जाएगा। चरणदास महंत ने कहा कि सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का प्लान है। धर्मांतरण कानून, धान खरीदी, वोट कटने का मुद्दा लगातार उठाया जाएगा। बस्तर में कौन विकास करेगा, सरकार या फिर बड़े उद्योगपति, इसको लेकर भी सवाल दागे जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट से पहले कांग्रेस भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि जनहित के मुद्दे पर सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि शायद सरकार का तीसरा बजट दुर्गति का होगा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बाद सरकार धर्मांतरण को लेकर कानून ला रही है, उनका हम विरोध करेंगे। डॉक्टर महंत ने कवासी लखमा को सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का धन्यवाद किया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि सरकार एक तरफ नक्सलियों का सफाया कर रही है, लेकिन वहीं वहां का विकास कौन करेगा, सरकार या फिर बड़े उद्योगपति। इसमें कैसे आंदोलन करना, इसको कैसे लेकर रणनीति बनानी है। धान खरीदी की व्यवस्था में इस बार जितनी बार गड़बड़ी और लापरवाही देखने को मिली है वो पहले कभी नहीं दिखी। इस मामले को सदन में उठाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर में वोट कटने के मामले को लेकर भी मुद्दा उठाया जाएगा। टारगेट कर वोट काटे गए हैं। बड़ी खबर बजट सत्र से, जहां कवासी लखमा ने भाजपा नेताओं को गले लगाया। अजय चंद्राकर ने सदन में इनकी पीठ थपथपाई। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट छत्तीसगढ़ का पेश हो चुका है और कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उनके मुताबिक रायपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा और पिछले 2 सालों में 532 नक्सली न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सदन पहुंचे पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा नेताओं से गले मिलकर मुलाकात की। उन्होंने अजय चंद्राकर, रामविचार नेताम और धर्मजीत सिंह को गले लगाया। इस दौरान चंद्राकर ने लखमा की पीठ थपथपाई। 25 फरवरी को इस अभिभाषण पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बजट पेश किया। बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 का यानी आज पेश किया जाएगा। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अगले दिन सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके अलावा बात करें तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 8% से अधिक रफ्तार से बढ़ सकती है। स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8.11% की वृद्धि का अनुमान है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 तक पहुंचने की संभावना है। महिलाएं आपस में अपना विवाद सुलझाएंगी। शिकायत निवारण माध्यम से नारी अदालत का माध्यम बनने जा रहा है। बता दें, जिले के ग्राम पंचायत सलका में नारी अदालत का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत मनसुख एवं ग्राम पंचायत सलका में गठित किए गए नारी अदालत की सदस्यों के लिए आयोजित किया गया। उक्त अदालत का गठन कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी NS रावटे के मार्गदर्शन में किया गया। नारी अदालत मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं से जुड़े शोषण, घरेलू हिंसा, अधिकारों में कटौती और अन्य सामाजिक मुद्दों के समाधान हेतु प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना है। नारी अदालत महिलाओं का एक सशक्त समूह है, जिसमें समाज एवं शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय महिलाएं शामिल हैं। यह समूह विवादों के समाधान, परामर्श, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय, आपसी सहमति से मध्यस्थता एवं सुलह तथा महिलाओं को उनके अधिकारों एवं शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक करने का कार्य करने जा रही है।
131 जवानों के हत्यारे देव जी का सरेंडर देखने को मिला, जहां 2 और की बारी है। रमन्ना और बेसरा के सरेंडर एनकाउंटर से नक्सलवाद खत्म होगा और अब बस्तर में सिर्फ 200 नक्सली बच चुके हैं। नक्सली संगठन के महासचिव और पोलित ब्यूरो मेंबर थिप्परी तिरुपति उर्फ देव जी ने सरेंडर कर दिया है। 22 फरवरी को तेलंगाना पुलिस के सामने इन्होंने अपने साथियों के साथ हथियार डाले। देव जी बस्तर के 131 से ज्यादा जवानों का हत्यारा है। ताड़ मेटला, रानी बोदली और अटैक का ये मास्टरमाइंड था। देव जी के बाद रमन्ना और बेसरा के सरेंडर या एनकाउंटर से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और अब बस्तर में सिर्फ 200 नक्सली ही शेष बच चुके हैं। बता दें, देव जी 65 वर्ष तेलंगाना के जगित्याल के रहने वाले हैं और उनका आत्मसमर्पण संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद नक्सल संगठन ने देव जी को महासचिव बनाया था। वर्तमान में ये नक्सल संगठन का सबसे बड़ा लीडर है। 24 को राज्य बजट में 2 अहम घोषणाएं हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ में जल बोर्ड की तैयारी है। दिल्ली जैसे मुख्यमंत्री राजधानी विकास योजना यहां आ सकती है। दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी जल बोर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसका मसौदा बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया है। 24 फरवरी को पेश होने जा रहे राज्य बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। बता दें, यह बोर्ड विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। शुरुआत में इस बोर्ड को 14 नगर निगमों क्षेत्र का जिम्मा मिलेगा। इसके बाद बड़ी नगर पालिकाओं को भी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा। बोर्ड का मुख्य काम शहर में शुद्ध जल को घर घर तक पहुंचाना और सीवरेज का प्रबंधन करना होगा। इसके अलावा बजट में दूसरी बड़ी घोषणा छत्तीसगढ़ के रायपुर को लेकर भी हो सकती है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों की तर्ज पर रायपुर भी प्रदेश की राजधानी की तरह नजर आए, इसके लिए मुख्यमंत्री राजधानी विकास योजना बनाई गई है। बजट में पहले साल में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस योजना के तहत किए जाने के आसार हैं। इसके अलावा राजधानी में होने वाले सभी विकास कार्य इसी योजना के अंतर्गत होने जा रहे हैं। पानी टंकी का ऑपरेटर सो गया और इसकी वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ। रायपुर के हजारों घरों में सुबह पानी सप्लाई नहीं हो पाया और 4 वार्ड इसकी वजह से प्रभावित हो गए। राजधानी रायपुर में कोटा इलाके में जलापूर्ति व्यवस्था सुबह चरमरा गई। बताया जा रहा है कि पानी टंकी का ऑपरेटर ड्यूटी के दौरान सो गया, जिसकी वजह से समय पर पानी सप्लाई शुरू नहीं हो सकी और हजारों परिवारों को पानी नहीं मिल पाया। इसका असर रामकृष्ण परमहंस वार्ड, मनमोहन सिंह बक्सी वार्ड, इसके अलावा रामनगर और विकास नगर इलाके में देखने को मिला। सुबह से ही लोगों को पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई घरों में टंकियां खाली रह गई। इसको लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और स्थानीय पार्षद श्री कुमार मेनन ने निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पानी जैसी बुनियादी व्यवस्था मुद्दे पर भी निगम गंभीर नहीं है। सिर्फ ऑपरेटर के सो जाने की वजह से 4 वार्डों में पानी नहीं आया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल उठाया कि निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? ऐसे मामलों पर जवाबदेही क्यों नहीं तय कर दी जाती? कांग्रेस की दुर्ग ग्रामीण टीम का विस्तार हो चुका है। अध्यक्ष राकेश ठाकुर के साथ 61 नए पदाधिकारी अब अपनी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने नई कार्यकारिणी की सूची को अनुमोदित कर जारी कर दिया। सभी नाम जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने प्रस्तावित किए थे, जिन्हें प्रदेश नेतृत्व की मंजूरी के बाद औपचारिक रूप से घोषित कर दिया गया। नई टीम में कुल मिलाकर 61 पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये पदाधिकारी जिले में संगठन को मजबूती देने के साथ ही सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। दुर्ग में ग्रामीण कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नई कार्यकारिणी के गठन से संगठन को और सशक्त बनाने की उम्मीद है। दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस में कोषाध्यक्ष के पद पर जिम्मेदारी विक्रांत अग्रवाल को सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में संगठन की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा 12 उपाध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी गई है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि रोजाना छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक ठीक इसी